जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोग हम लोग पढ़ेंगे भारत का महान्यायवादी, यानी भारत का महान्यायवादी के बारे में बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। देखते हैं, चलिए देखिएगा। भारत के महान्यायवादी की अगर हम बात करें किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 76 में किसमें है, आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी है। ठीक है, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी भारत का सर्वप्रथम क्या होता है, विधि सलाहकार होता है। भारत सरकार का सर्वप्रथम क्या होता है, महान्यायवादी विधि सलाहकार होता है। ठीक है, विधि सलाहकार होता है। महान्यायवादी भारत का क्या होता है, विधि सलाहकार होता है या विधि अधिकारी होता है। ठीक है, विधि अधिकारी या विधि सलाहकार होता है। ठीक है, एक बात तो आप लोग समझ में आ गई होगी। दूसरी बात देखते हैं, यहाँ से हम लोग भारत का महान्यायवादी जो होता है, ना तो भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है, ना तो ये संसद का सदस्य होता है, संसद का सदस्य होता है, और ना ही मंत्रिमंडल का मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ना तो मंत्रिमंडल का सदस्य बन सकता है। ठीक है, ना तो मंत्रिमंडल का सदस्य बन सकता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन वह किसी भी सदन में लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल या उसका सदस्य बन सकता है। लेकिन किसी भी समितियों में अथवा उनकी समितियों में बोल या उसका सदस्य बन सकता है। उनकी समितियों में बोल सकता है, व उसका सदस्य बन सकता है। बोल सकता है व उसका सदस्य बन सकता है। क्या बन सकता है, सदस्य बन सकता है। ठीक है, बन सकता है, सदस्य बन सकता है। किंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन उसे वोट देने का अधिकार क्या है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार है। अगर प्रश्न पूछा जाए भारत के जो महान्यायवादी होता है उसको वोट देने का अधिकार है, तो लेकिन उसका भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। महान्यायवादी की जो नियुक्ति है, महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, महान्यायवादी की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तथा उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। तथा उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। यानी महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। ठीक है, तथा उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, पद धारण करता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी को भी हटा सकता है। देखिए,
अगर प्रश्न बने कि महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, तो जिसने नियुक्त किया तो वही महान्यायवादी को नियुक्त हटा सकता है। तो राष्ट्रपति ही महान्यायवादी को क्या कर सकता है, हटा सकता है। राष्ट्रपति ही महान्यायवादी को हटा सकता है, ठीक। यानी राष्ट्रपति ही महान्यायवादी को क्या कर सकता है, हटा सकता है। राष्ट्रपति ही महान्यायवादी को हटा सकता है। एक बार देखते हैं कि जो है आप लोगों को सही से दिख रहा है। देखिए बहुत अच्छा जो है लिख के आ रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो हटा सकता है, राष्ट्रपति महान्यायवादी को हटा सकता है। तथा जो राष्ट्रपति इसका वेतन कौन धारण करता है, इसका वेतन जो है राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। क्या करता है, राष्ट्रपति ही जो है निर्धारित करता है। इसका वेतन राष्ट्रपति ही निर्धारित जो है करता है। इसका वेतन जो है राष्ट्रपति निर्धारित करता है। इसका वेतन जो है राष्ट्रपति निर्धारित करता है। आगे देखते हैं इसकी अगर योग्यताएं की बात करें, महान्यायवादी की योग्यताएं क्या होती है, देखते हैं। महान्यायवादी की योग्यताएं, महान्यायवादी की जो है वादी की योग्यताएं, महान्यायवादी की मैं आप लोगों को बता दूं, महान्यायवादी की योग्यताएं वही योग्यताएं होंगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होंगी। किसकी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होंगी, ठीक है। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होंगी, ठीक है, न्यायाधीश की होंगी। वही जो है महान्यायवादी की योग्यताएं वही योग्यताएं होंगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होंगी, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए इसे मिटाते हैं, फिर देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे प्यारा सा देखते हैं मित्रों। महान्यायवादी को आगे देखते हैं। महान्यायवादी को क्या जो है मतलब भारत के किसी भी जो है राज्य में जो है न्यायालय उसमें सुनवाई करने का अधिकार है, तो है, ठीक है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है, ठीक है। सुनवाई करने का अधिकार है, सुनवाई करने का जो है महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में जो है सुनवाई करने का अधिकार है। यानी महान्यायवादी है कहीं भी जा सकता है, ठीक है। किसी भी जो है न्यायालय में जाके सुनवाई कर सकता है किसी पक्ष में, ठीक है। तो सुनवाई करने का जो है पूरा इसे अधिकार है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए किसे नियुक्त किया जाता है, तो महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया जाता है। जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरल नियुक्त किया जाता है, एक सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया जाता है।
जो सॉलिसिटर जनरल होता है, ये सॉलिसिटर जनरल जो है ये महान्यायवादी को कानूनी सलाह, कौन सी सलाह, कानूनी जो है न्यायिक सलाहकार देता है, कानूनी सलाहकार देता है, कानून के संबंध में कानूनी सलाह देता है, ठीक है, कानूनी सलाह देता है। एक सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया जाता है जो कानूनी सलाह देता है महान्यायवादी को, ठीक है, कौन सी सलाह देता है, तो कानूनी इसे सलाह देता है। अब देखते हैं राज्य के महाधिवक्ता। चलिए राज्य के महाधिवक्ता के बारे में जान लेते हैं, यहाँ से प्रश्न आपका बहुत अच्छा बनता है, राज्य के महाधिवक्ता, ठीक है, तो राज्य के महाधिवक्ता के बारे में जानकारी कर लेते हैं। राज्य के महाधिवक्ता, ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता। चलिए जिन लोगों को पता है कमेंट करके आपको बताते रहिए, जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। इसका उल्लेख बहुत से लोगों का जो है सही राइट आंसर आ रहा है, केवल आपका गलत आ रहा है, सामने आप इसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 165 इसका उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 165 में इसका उल्लेख है। राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, ठीक है, राज्य के जो है महाधिवक्ता की क्या की गई है, महाधिवक्ता की वक्ता की जो है व्यवस्था की गई है, ठीक है, महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है, क्या होता है, वह राज्य का जो है सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। यानी आर्टिकल इसका उल्लेख 165 में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई, वह राज्य का जो है सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिस प्रकार जो जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी डीएम होता है उसी प्रकार ये राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। सर्वोच्च जो है कानूनी अधिकारी होता है, सर्वोच्च कानूनी लिख लीजिए, ठीक है, कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है जो मतलब राज्य में राज्यपाल होगा उसी के द्वारा जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करेगा, ठीक है, राज्यपाल कैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त, राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जिसे उच्च न्यायालय बनने की योग्यता हो, जिसमें जो है जिसमें उच्चतम न्यायालय इसमें उच्चतम न्यायालय बनने की योग्यता हो, क्या हो, योग्यता हो, उच्चतम न्यायालय बनने की जो है योग्यता हो, ऐसे व्यक्ति को जो है नियुक्त करेगा। वह अपने पद पर जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। वह अपने पद पर प्रसाद पर्यंत जो है क्या करेगा, बना रहेगा, ठीक है, प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। महाधिवक्ता के कार्य के बारे में जानकारी कर लेते हैं, कार्य क्या है। महाधिवक्ता के कार्य, चलिए महाधिवक्ता के क्या देखते हैं, महाधिवक्ता के कार्य, ठीक है, महाधिवक्ता के कार्य, महाधिवक्ता के कार्य, ठीक है, महाधिवक्ता के कार्य नंबर 1
नंबर 1 में क्या है आप लोग कमेंट करके भी बताइए। नंबर 1 में क्या है, चलिए कमेंट करके बताइए। आपको बहुत कंजूसी करते हो, लाइक नहीं करते हो, जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल के लिए सब्सक्राइब करिए। राज्य सरकार को विधि संबंधी राज्य सरकार को विधि संबंधी यानी राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे, ऐसे विषयों पर सलाह दे, ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा क्या किए गए हो, सौंपे गए हो, जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो। नंबर 2 क्या है, देखिए विधिक। नंबर 2 विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे, ऐसे अन्य कर्तव्यों का जो है पालन करें जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हैं, जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हो, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हो, ठीक है, राज्यपाल द्वारा जो है सौंपे गए हैं। नंबर 3 अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई करने का अधिकार है। न्यायालय के समक्ष सुनवाई करने का अधिकार है। क्या है, करने का अधिकार है। सुनवाई करने का उसे राज्य के समक्ष किसी भी न्यायालय में क्या करने का अधिकार है, सुनवाई करने का इसे अधिकार प्राप्त है, ठीक है। इसके अतिरिक्त उसे आगे देखिए, इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहां के लिए वह अधिकृत है। क्या है, अधिकृत है। एक बिना मताधिकार बोलने व भाग लेने का अधिकार है। अधिकृत है, इन्हें बिना मताधिकार यानी वोट का अधिकार, ठीक है, बिना मताधिकार बोलने व
बोलने व भाग लेने का अधिकार है। भाग लेने का अधिकार है। क्या है? अधिकार है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। देखिए ठीक है, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार और सब्सक्राइब तो करते रहिएगा आप लोग। ये तो बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ वीडियो, काफ़ी टाइम लगता है ठंडी में, तो आप लोग जो है शेयर करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। चलिए इसे थोड़ा मिटा दो, फिर देखते हैं। रात के 12 बज गए हैं यार, कितने टाइम वीडियो बना रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए लगभग 30-40 मिनट का बन जाएगा वीडियो। क्या बड़ा हो जाएगा, दिक्कत देगा अपलोड करने में। चलिए मैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण है तो अलग वीडियो इसका बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर हम आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को जो है आज की हमारी जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी है, तो जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, एक आप लोगों को प्रश्न आप लोगों को हम बोल दें तो उसका आप लोग जो है कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जो है किस आर्टिकल में है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है किस आर्टिकल में है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिए। धन्यवाद।